तो भारत ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है ओवर द इश्यू ऑफ दलाई लामा एंड हिज सक्सेसर, जिससे कि चाइना चिढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि चाइना ने भारत को धमकी तक दे दी है कि अगर उन्होंने दलाई लामा और तिब्बत से रिलेटेड मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो हमारे बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप चल रही है वो पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आइए समझते हैं दलाई लामा और इनके सक्सेसर से रिलेटेड इस पूरे ही इशू को। तो कल थी 6 जुलाई यानी दलाई लामा का 90th बर्थडे। यानी जो दलाई लामा है जो कि तिब्बतियन कल्चर में एक स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं, इन्हें सबसे ऊंचे दर्जे का स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है। तो इनका 90th बर्थडे था, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बर्थडे विशेष दी और ये ट्विटर का पोस्ट लिखा है। साथ ही भारत के 2 मिनिस्टर्स इनसे मिलने भी गए थे, जिनमें से एक थे हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू और दूसरे थे चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। खैर चाइना को इससे दिक्कत नहीं है कि भारत ने दलाई लामा को बर्थडे विश कर दिया या फिर अपने मिनिस्टर्स भेज दिए। चाइना को दिक्कत इस बात से है कि दलाई लामा अपने अगला सक्सेसर प्लान कर रहे हैं, वो भी आउटसाइड चाइना, और इनडायरेक्टली भारत भी दलाई लामा का सपोर्ट कर रहा है। हालांकि यूनियन मिनिस्टर ने यह बात साफ कर दी है कि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये जो कुछ भी है ये दलाई लामा और उनके ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगला सक्सेसर कौन रहेगा। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि मैं इस पे कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर आया हूँ एक डिवोटी बनकर, और चाइना जो कहता है वो चाइना कहता रहेगा, जो कुछ भी होगा वो दलाई लामा के अंडर में ही होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि भारत ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में चाइना को दिया है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 2020 की बात है जब भारत का चाइना से रिलेशन कुछ ठीक ठाक नहीं था, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक बिगड़ चुका था, सारे रिलेशन खत्म हो गए थे। जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था तब ऐसा माना जा रहा था कि बस भारत और चाइना के बीच में कभी भी वॉर शुरू हो सकती है। उस वक्त के टाइम पे चाइना ने यहाँ पे भारत को वार्निंग दी थी कि आप किसी भी हालत में दलाई लामा से किसी भी प्रकार के रिलेशन नहीं रखोगे, और चाइना का यहाँ पे प्रेशर था और हम भी चाइना को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर चाइना को नाराज करते तो वो वॉर स्टार्ट कर देता। इसीलिए भारत ने उस वक्त ना ही दलाई लामा को बर्थडे विश किया और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का सपोर्ट दिया। लेकिन अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 5 साल आगे यानी 2025 में, जब दलाई लामा का 19th बर्थडे था तो चाइना ने हर बार की तरह इस बार भी भारत को धमकी दी। चाइना ने कहा कि एक्ट कॉशियसली एंड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन इंटरनल मैटर ओवर तिब्बत एंड दलाई लामा। लेकिन इस बार भारत ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है, चाइना को यह कहा है कि अब हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा हम वही चीजें करेंगे। भारत सपोर्ट करता है हर प्रकार के रिलीजन को और उनकी फ्रीडम को, इसलिए हम इस मैटर में तो इंटरफेयर नहीं करेंगे कि दलाई लामा का अगला सक्सेसर कौन है, लेकिन जो भी बनेगा उसे हम सपोर्ट जरूर करने वाले हैं। और चाइना को इसी बात से दिक्कत है, चाइना चाहता है कि जो अगला सक्सेसर बने यानी जो 15th दलाई लामा बने वो चाइना के कंट्रोल में हो। चाइना ने यह तक कह दिया है कि अगला जो दलाई लामा बनेगा उसका जन्म चाइना में ही होना चाहिए। इस और हम दलाई लामा की ट्रस्ट को देखें तो उनका कहना है कि चाइना कौन होता है इस मैटर में कहने वाला। यह बात एक रिलीजन की बात है और हम ही लोग डिसाइड करने वाले, यानी इन्हीं का ट्रस्ट डिसाइड करने वाला है कि अगला दलाई लामा कौन बनेगा। खैर अभी अगला दलाई लामा कब बनेगा इसके बारे में तो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन दलाई लामा ने यह जरूर कहा है कि वह अभी 40 साल और जीने वाले हैं, यानी उनकी एज अभी 90, यानी वो 130 साल तक जीने वाले, ऐसा उन्होंने कहा है। खैर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जब भी दलाई लामा का जो अगला सक्सेसर बनेगा यानी उसको जब डिसाइड करा जाएगा उस वक्त भारत का क्या स्टैंड रहता है। अगर पर्सनली मेरी माने तो भारत यहाँ पे दलाई लामा को ही सपोर्ट करेगा ओवर चाइना, क्योंकि चाइना भी ऐसा करता हुआ आया है। चाइना भी भारत के आगे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ओवर द कश्मीर इशू, और ना सिर्फ कश्मीर इशू बल्कि हर इशू में ही सपोर्ट करता है। हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइना ही वह कंट्री थी जो कि पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स प्रोवाइड कर रही थी। इसलिए जो इंडिया है वो भी दलाई लामा को ही सपोर्ट करने वाला है ओवर द नेक्स्ट सक्सेसर, और उस वक्त हो सकता है कि चाइना एक बड़ा एक्शन ले, यानी चाइना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कुछ हरकत कर सकता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज कर सकता है जो कि इंडिया के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल मूव होगी ओवर द दलाई लामा इशू। मेरे हिसाब से भारत ने एक परफेक्ट स्टैंड लिया है अपना, और ये लेना जरूरी था, हमें चाइना को जवाब देना जरूरी था। खैर इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना, आपके हिसाब से क्या इंडिया ने सही किया या नहीं, और जब सक्सेसर प्लानिंग होगी तो इंडिया को किसका साथ देना चाहिए, आपका ओपिनियन मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो हमारे चैनल पे ऐसे जियोपॉलिटिकल रिलेटेड इशू के बारे में इन डेप्थ बात करी जाती है, हम जड़ से हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं और वही चीज आपको आसान भाषा में समझाते हैं। खैर बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।